स्टार्ट में बीजेपी चाहती थी कि मैं बीजेपी लड़ूँ, मैं निर्दलीय चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा बीजेपी लड़ो, बीजेपी लड़ लिया और 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में फिर खिलाफ हो गया और मैं ज्योति मिर्धा को कैंडिडेट, मैं और डीडवाना के विधायक हम लेके आए इसको। इसका कोई कुछ भी नहीं था, इसके पिताजी के मात्र 12,000 वोट आए थे। इसके ये बात आप बार-बार बोलते हो कि ज्योति मिर्धा कोई नहीं थी, मैं बनाने वाला हूँ ज्योति मिर्धा लाया, को मैं कह रहा हूँ, इसको कोई नहीं जानता था साहब, थी नहीं। इसके चाचा और दूसरे जो हरिंदर मिर्धा और रिचपाल मिर्धा वो राजनीति में थे, तो ये तो गौण हो गया था परिवार। इसका परिवार तो गौण था, ये तो कुछ भी नहीं थे, नथिंग, जीरो। इसके जो चाचा थे भानु प्रकाश मिर्धा, उनको मेरे पिताजी ने बीजेपी चुनाव लड़ाया 97 में एमपी का, और वो जीत गए थे रामनिवास मिर्धा। ज्योति मिर्धा कुछ भी नहीं थी। रूपाराम डूडी और हमारा ये था कि हम किसी रामेश्वर डूडी कैंडिडेट चाहते थे, बीकानेर के जो अपने प्रतिपक्ष नेता थे, एमपी थे, और अशोक गहलोत और सीपी जोशी का कहना था कि रामेश्वर डूडी को हम नहीं देंगे, रिचपाल हरिंदर। तो मैं बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को हराना चाहता था। मेरा वापिस झगड़ा हो गया जीत के आने के 4 महीने बाद ही वसुंधरा से, विधायक दल की बैठक में बिल्कुल आमने सामने हो गए, कई तरह की बातें हुई। तो मैंने कहा बीजेपी को हराऊंगा, तो कैंडिडेट कौन हो? फिर ये तय हुआ कि ज्योति। तो ज्योति के पिताजी मेरे पिताजी के अच्छे, उनका आन जानता दोस्त है, मेरे फादर भी नाथुराम जी के पहले साथ थे। तो मैंने कहा राम प्रकाश जी की बेटी है तो इसको ले आओ, और उसको हमने टिकट भी दिलाया और चुनाव भी जिता दिया। और चुनाव जिताने के 4 महीने बाद ही उसने पैंतरा बदला और हमसे ही झगड़े चालू कर दिए।